So we have read about the pressure acting on the body. Also, we have also read about the static head. आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस यूज टू मेजर प्रेशर. ओके, तो प्रेशर मेजरमेंट. प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? तो प्रेशर मेजर करने के लिए जनरली दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं. एक है मेरा मैनोमीटर एंड दूसरा जो है वो है गेजेस, जिसको हम लोग मैकेनिकल गेजेस कह सकते हैं. मैनोमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल कह सकते हैं. एंड अनदर वन इज द सिंगल कॉलम मैनोमीटर. ओके, तो ये जो डिफरेंस है सिंगल कॉलम, वेट लेट मी राइट डिफरेंशियल हियर सो दैट वी विल. ये है सिंगल कॉलम एंड दिस इज डिफरेंशियल. मगर ये तीनों जो है मेरा, ये तीनों क्या है? सिंपल मैनोमीटर. ओके, ये तीनों सिंपल मैनोमीटर है और ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है. ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल गेजेस में आएगा बॉर्डन गेज. बॉर्डन ट्यूब आता है. ये जनरली याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए तो इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि स्पेलिंग आप देख लें. BOURDON, बॉर्डन ट्यूब. बॉर्डन ट्यूब आ सकता है. नेक्स्ट हो सकता है डायफ्राम प्रेशर. ओके, तो इसमें भी और बहुत टाइप के हैं. फर्स्ट हम लोग मैनोमीटर के बारे में देखते हैं. मैनोमीटर क्या है? देखिए, मैनोमीटर क्या चीज है जिसमें एक सिंपल एक ग्लास ट्यूब यूज होता है. मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ग्लास ट्यूब यूज होता है, जिसमें से कि जहाँ पे प्रेशर मेजर करना रहता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके साथ? जहाँ पे मान लीजिए ये मेरा ग्लास ट्यूब कुछ है, ये एक यूट्यूब मैनोमीटर का एग्जांपल है. तो यहाँ पे मेरा कुछ लिक्विड रहता है. यहाँ पे जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो किसके रिलेटिव होता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग कंपेयर करते हैं. और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको प्रेशर ऑफ मेजरिंग डिवाइस. मान लीजिए कि ये कोई मेरा पाइप है, तो पाइप में हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं. ये पाइप में कनेक्ट करते हैं पाइप का प्रेशर चेक करने के लिए. तो ये जो पाइप का प्रेशर है वो किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मैनोमीटर में. ओके, तो वन एंड रिमेन्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड. मैनोमीटर ये है. फर्स्ट है पीजोमीटर. पीजोमीटर सबसे इजी टाइप का मैनोमीटर है. इसमें क्या है? इसमें एक पाइप रहता है. अगर हम लोग को प्रेशर मापना है यहाँ का, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे एक पाइप के साथ. पीजोमीटर कौन सा है? ये मेरा पीजोमीटर है. ओके, दिस इज माई पीजोमीटर. तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ का मान लीजिए कुछ प्रेशर है P. तो ये प्रेशर से जो लिक्विड है वो बाहर आएगा. कब तक बाहर आएगा? जब तक मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस न कर दे. हम लोग इसको कैपिलरिटी का फंक्शन में देखे हैं, जस्ट सिमिलर है. बस इसका जो प्रेशर है वो कुछ रीजन में बाहर आएगा. इसके बारे में भी देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये पीजोमीटर का मेरा पाइप. सबसे सिंपलेस्ट जो है पीजोमीटर यही है. ओके, सबसे सिंपलेस्ट मैनोमीटर यही है. तो लेट कंसिडर दिस इज माई हाइट, राइज हाइट. तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है? ये ट्यूब जो है वो एक्सटेंड करता है वर्टिकली अपवर्ड. इतना हाइट तक हम लोग इसको बनाते हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो प्रेशर जो है वो इससे वो इस पानी को जो प्रेशर है, प्रेशर से जो लिक्विड है वो, ये जो फ्लूइड रहता है इसके अंदर, ये फ्लूइड को बाहर फेंक देते हैं. तो इसी हिसाब से हम लोग इस हाइट को मेंटेन करते हैं, ये ऊपर का हाइट को. तो या फिर रहता है कि हम लोग इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं मेजर कर पाते हैं, बट फिर भी ये उसका लिमिटेशन देखने से पहले पहले इसको समझ लेते हैं कितना है. हम लोग कभी थोड़ा देर पहले देखे हैं P इज इक्वल टू W/H देखे हैं. तो वहीं से हम लोग को मिल जाता है कि प्रेशर कितना रहेगा. ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं P इज इक्वल टू W/H.
तो हम लोग को पता चल जाता है कि प्रेशर कितना है। हम लोग को वेट डेंसिटी देखना रहता है, वो फ्लूइड का कितना है, और इसका हाइट हम लोग निकाल लेंगे तो उसका प्रेशर निकल जाएगा। सेकंड जो डिवाइस, सॉरी, इसका भी डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि ये सबसे सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट है, यूज़ बहुत इसका आसान है, बहुत चीप कॉस्ट में मिलता है, सस्ता है। ओके, इकोनॉमिक। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि नॉट सुइटेबल फॉर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए सुइटेबल नहीं है। सेकंड, गेज प्रेशर इससे नहीं माप सकते, सॉरी वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जो रहता है वैक्यूम प्रेशर नहीं माप सकता है। वैक्यूम प्रेशर मापने जाएंगे तो यहाँ से जो एयर है वो चला जाएगा अंदर। ओके, तो इसके लिए हम लोग नहीं माप सकते हैं। इस ये बस एक एम्प्टी पाइप रहता है जिसमें कि कुछ नहीं रहता है। जब हम लोग एक फ्लूइड, मान लीजिए कि कुछ एक पॉजिटिव प्रेशर हम लोग मापने जा रहे हैं, तो यहाँ का जो फ्लूइड है वो राइज करता है इधर, तो इसी हाइट को हम लोग कंपेयर करते हैं। इससे वैक्यूम प्रेशर नहीं माप सकते हैं। नेक्स्ट विल लुक अपॉन यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है? यूट्यूब मैनोमीटर के लिए पहले हम लोग कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। इस टाइप का मैनोमीटर को यूट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। तो ये मेरा फ्लूइड है, मान लीजिए इसका प्रेशर पी है। यहाँ पे हम लोग का एक लिक्विड रख देते हैं, कुछ भी लिक्विड जिसका कि डेंसिटी इससे ज़्यादा हो। ये जो है ये पी ऑफ लिक्विड है, प्रेशर ऑफ लिक्विड। मान लीजिए कि ये लिक्विड है, यहाँ पे हम लोग का एटमॉस्फेरिक फोर्स बैलेंस करता है। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण क्या है, ये पुश करता है ये हैवियर लिक्विड को। ये हैवियर लिक्विड को पुश करने पर ये जो लिक्विड का कॉलम यहाँ बनता है वो बैलेंस करता है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर जो लिक्विड है ये कितना पुश हुआ है, ये हम लोग हमेशा लेते हैं लोअर लोअर लेवल से। ये देखिए, ये मेरा लिक्विड का लेवल है, यहाँ से मेरा ये लेवल पहले क्या रहता है। मान लीजिए कि मेरे जीरो प्रेशर में क्या रहेगा, अगर हम किससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो इट विल द लेवल विल बी इन द सेम लाइन, इट विल इन द सेम लाइन। मगर जैसे ही हम यहाँ से प्रेशर कनेक्ट करेंगे तो ये प्रेशर इसको पुश करेगा, और इधर से मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस करेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा हाइट ये है। ओके, तो इधर हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या है कैसा है। देखिए, हम लोग इसमें पहले एक इसका भी कुछ एक हाइट रहेगा। लेट दिस कॉलम बी दिस, इसका हाइट बढ़ा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका हाइट मान लेते हैं ये है, और इसका हाइट को हम लोग लिख देते हैं h1, इसका हाइट को हम लोग लिखते हैं h2। ओके, अभी प्रेशर हम लोग का क्या है, देखिए ये प्रेशर को अगर इक्वेट करें क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है, हम लोग का प्रेशर दिस साइड एंड दिस साइड शुड बी बैलेंस्ड। तो प्रेशर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो लिम्ब है मैनोमीटर का, मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर में दो लिम्ब है, ये लेफ्ट लिम्ब है और ये मेरा सेकंड या फिर राइट लिम्ब है। इसको याद रखिए, इसका कंस्ट्रक्शन को देखने में पूरा ऐसे सेम टू सेम रहता है। ये मेरा डेटम लाइन है। डेटम लाइन हम लोग किसको लेते हैं, जो लोअर लेवल ऑफ लिक्विड होगा उसको डेटम लाइन लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो एग्जांपल करेंगे या फिर आप जो नोट्स में देखेंगे वहाँ पे आपको इमेज अच्छा से मिल जाएगा। तो डेटम लाइन हमेशा नीचे का लाइन को लेंगे। तो नीचे का लाइन से मेरा ये फ्लूइड का सेंटर कितना दूर में है वो h1 लेंगे, और नीचे का लाइन से मेरा राइट लिम्ब का जो डेटम, जो अपर लिम्ब अपर लेवल है वो कितना दूर में है उसको h2 लेंगे। अभी कंसीडर करने के लिए प्रेशर कंसीडर करेंगे। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में क्या होगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड पी ए प्लस, प्रेशर ऑफ फ्लूइड लेने के बाद हम लोग किसके साथ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे इस हाइट को, रो जी एच, रो जी h1। ओके, रो जी h1 क्यों है, हम लोग को पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू W इंटू एच। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू W इंटू एच पता है, तो इसीलिए W जो है ये ग्रेविटी, ये जो W है इसका है वेट डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, तो W इंटू एच। ओके, तो पी एल एल इज इक्वल टू प्रेशर पी, राइट लिम्ब में अगर हम लोग देखेंगे पी आर एल कितना आ जाएगा, प्रेशर ड्यू टू दिस, तो रो, ये क्या होगा, रो ऑफ फ्लूइड, मान लेते हैं इसका फ्लूइड रो वन। तो इसका डेंसिटी कितना है, रो टू है ये फ्लूइड का। मेरा ये फ्लूइड कितना है इधर, ये जो फ्लूइड है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये फ्लूइड बैलेंस कर रहा है, प्लस इसका प्रेशर बैलेंस कर रहा है। तो रो टू जी एच टू आ गया है। अभी दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पर आ जाएगा पी ए प्लस
रो वन जी एच वन इज इक्वल टू रो टू जी एच टू, ये आ गया। अभी जी, अभी देखिए क्या है, अभी हम लोग प्रेशर का डिफरेंस निकालेंगे। पी ए क्या है, पी ए जो हो जाएगा वो प्रेशर इन दिस पाइप, प्रेशर कितना हो जाएगा, रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव प्रेशर में हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। ये तो हो गया गेज प्रेशर, अगर मेरा यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो सही है। अगर नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, नेगेटिव प्रेशर में क्या हो जाएगा, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। दिस कॉलम मस्ट बी स्ट्रेट। ओके, तो ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कॉलम है कुछ, तो नेगेटिव प्रेशर में जो रहेगा मेरा जो लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा खिंचा हुआ रहेगा। खिंचा हुआ किसके तरफ रहेगा, पाइप की तरफ, जहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं इसके तरफ। ओके, तो नेगेटिव लेवल में कुछ ऐसे ही रहेगा। नेगेटिव इसमें पॉजिटिव है तो ये मेरा हाइट इंक्रीज होता है, मगर नेगेटिव लेवल में क्या है कि ये इसको खींच लेगा थोड़ा सा। वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर क्या करता है, वैक्यूम खींचता है। तो मान लीजिए ये लिक्विड को थोड़ा सा खींच लिया, प्रेशर इधर कम है मेरा, तो ये लिक्विड इस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ, यहाँ से ऐसे करके फ्लो करेगा। ओके, तो ये जो भी बैलेंस है हम लोग हमेशा डेटम इस रीजन को कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्स लाइन है डेटम के लिए, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेरा H2 है, और ये यहाँ पे जो लेवल है वो H1 है। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस H1 है, तो रो वन, इसका डेंसिटी मान लेते हैं हम लोग रो वन है, तो रो वन जी एच वन। ओके, रो वन जी एच वन, ये है मेरा लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। तो पी ए इसका प्रेशर जो फ्लूइड का, और प्लस इसका जो कॉलम का जो प्रेशर है, क्योंकि ये हम लोग पहले एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं रो वन जी एच वन, क्योंकि हम लोग को पता है प्रेशर जो है वो हाइट के साथ भी डिपेंड कर रहा है ना, वेट डेंसिटी का। तो ये जगह में हम लोग का हाइट जो है वो, क्योंकि कॉलम में है, वो एक फ्लूइड कॉलम है, तो यहाँ पे हाइट है कुछ, तो ये हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ जो फ्लूइड है इसका भी कुछ प्रेशर है, ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर किए हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा मर्क्यूरी का कॉलम पूरा इतना दूर तक रहता, ये मान लीजिए मेरा मर्क्यूरी है और इसका कॉलम इतना दूर तक रहता, तो हम लोग H1 नहीं लेते, मगर क्योंकि इधर कुछ लिक्विड है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। सिमिलरली देखिए यहाँ भी कुछ लिक्विड है जो कि प्रेशर दे रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर किए हैं। तो इसका प्रेशर आ जाएगा P1GH1 प्लस इसका हो जाएगा ρ2GH2। ये है लेफ्ट लेफ्ट लिम्ब। अगर राइट लिम्ब का देखेंगे, राइट लिम्ब में क्या है, राइट लिम्ब में देखिए प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो जीरो। ओके, सो यहाँ नेगेटिव प्रेशर में हम लोग क्या आ जाएगा, पी ए, अगर हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, पी ए प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू इज इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू माइनस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। ये आ गया प्रेशर इन नेगेटिव, नेगेटिव प्रेशर जो है हम लोग, तो फर्स्ट प्रेशर नेगेटिव प्रेशर हम लोग दोनों इसमें मेजर कर लिया है।